कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया, भला चंगा सब। चलिए, क्या देख रहे थे हम? रेखीय संवेग देख रहे थे। ठीक, लीनियर मोमेंटम। क्या? लीनियर मोमेंटम। ठीक, पहले क्या करते हैं, रेखीय संवेग का अर्थ समझते हैं। ठीक है, रेखीय का मतलब क्या होता है? रेखीय का मतलब हो गया कि एक सरल रेखा में, किसमें? एक सरल रेखा में। ठीक, संवेग का अर्थ क्या हो गया? संवेग का अर्थ हो गया समान वेग। ठीक, संवेग का अर्थ क्या हो गया? संवेग का अर्थ हो गया समान वेग। ठीक, अब संवेग क्या होता है आपका? संवेग। ठीक, संवेग P बराबर क्या हो जाएगा आपका? द्रव्यमान गुणे वेग। क्या? द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक, P बराबर क्या हो जाएगा आपका? द्रव्यमान आपका m और वेग आपका क्या हो जाएगा? v। ठीक है, अब इसका मात्रक निकालना चाहें तो मात्रक निकाल सकते हो। मात्रक इसका क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा, द्रव्यमान को किससे व्यक्त करेंगे? केजी से, और वेग को किससे व्यक्त करेंगे? मीटर प्रति सेकंड से। ठीक, मीटर प्रति सेकंड से। अब इसकी विमा लिखना चाहो तो विमा भी लिख सकते हो। विमा इसकी क्या हो जाएगी? देखेंगे, द्रव्यमान हमारा कितना है? एक है, m लिख दिया। ठीक, फिर हमने देखा लेंथ हमारी कितनी है? एक है। ठीक है, और सेकंड हमारा कितना है? एक है। ठीक है, MLT, सब एक एक है। एक एक लिखना हो तो ऐसे लिख भी सकते हो, और नहीं लिखना है तो कोई आवश्यकता नहीं है, मान्य हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब रेखीय संवेग होगा कैसे, ये समझते हैं। ठीक, मान के चलिए दो द्रव्यमान की वस्तु है। एक का द्रव्यमान है m वस्तु है। ठीक है, ये दो वस्तु है, एक का है v1, एक का है v2। ठीक, ये क्या है? वेग है, और इसमें क्या लग रहा है? फोर्स, मतलब क्या लग रहा है? बल लग रहा है। ठीक, क्या लग रहा है? बल लग रहा है। ठीक, तो क्या आ जाएगा? P बराबर हम निकालेंगे, क्या आ जाएगा? P बराबर m इंटू V1, और इधर आ जाएगा P बराबर m इंटू V2। ठीक, m इंटू क्या आ जाएगा? V2। अब मान के चलिए 100 किलोग्राम की वस्तु है आपकी। ठीक, m आपका कितना है? 100 किलोग्राम की वस्तु है। ठीक, और v आपका मान के चलिए, पहले ये v1 वेग से चल रही थी 10 मीटर प्रति सेकेंड, अब बाद में क्या चल रही थी? v2 15 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, 15 मीटर प्रति सेकेंड। यही चीज हमको सिद्ध करनी है। संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बाहरी कारक या बल की क्या होती है? समानुपाती होती है। ठीक, अब इसको क्या करते हैं? सूत्र में रखते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? ये आपका हो गया प्रारंभिक वेग। ये मान के चलिए आपका प्रारंभिक वेग है पहले वस्तु का। ठीक, और ये आपका क्या है? अंतिम वेग। ये क्या है आपका? अंतिम वेग। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? P1 बराबर, सूत्र में रख देंगे, P1 बराबर क्या आ जाएगा हमारा? 1000। ठीक है, क्या आ जाएगा? 1000 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, इसी को जब रखेंगे किसमें? V2 में, क्या आ जाएगा? 1500 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, ये आ जाएगा। ठीक, अब क्या निकालेंगे हम? संवेग में परिवर्तन। ठीक है, संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन कैसे निकालेंगे? संवेग में परिवर्तन, परिवर्तन निकालेंगे, क्या आ जाएगा? V1 माइनस V2, यही आएगा। ठीक, ओ V1 माइनस V2 नहीं, P1 माइनस P2। ठीक है, सॉरी, P2 माइनस P1। ठीक, बड़े में छोटा घटाएंगे। ठीक है, ये P1 वस्तु है आपकी, ये P2 वस्तु है। ठीक है, क्या आ जाएगा? P1 माइनस P2 या P2 माइनस P1। ठीक, क्या आ जाएगा? 1500 में से 1000, क्या आ गया आपका?
500 किलोग्राम मीटर सेकंड। ठीक, ये आपका क्या आ गया, संवेग में परिवर्तन। अब बल की बात करते हैं, इसे नोट डाउन करिए। हो गया, चलिए। अब बात करते हैं किसकी, बल की। ठीक है, तो बल हमने क्या निकाला था, बल समानुपाती किसके होता है, संवेग में परिवर्तन, ठीक है, बटे समय। बल बल समानुपाती संवेग में परिवर्तन की दर। दूसरा फैक्टर लिख लीजिए, संवेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर बटे में क्या आ जाएगा आपका, बटे में आ जाएगा आपका समय। क्या आ जाएगा, समय, यही था, समय आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, बल हमारा क्या हो गया, बल हमारा हो गया F। ठीक है, F समानुपाती क्या हो गया, संवेग में परिवर्तन हमने क्या निकाला था, P2 माइनस P1, यही निकाला था, P2 माइनस P1 बटे में हमारा क्या है, T, यानी कि समय। ठीक है, अब F को और आगे सॉल्व करो, F को और आगे सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, F समानुपाती द्रव्यमान हमारा क्या था, M द्रव्यमान की वस्तु हमने ली थी। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहां पर और आगे बढ़ाओ, यहीं पर बढ़ा लो, F समानुपाती M P2 माइनस M P1। ठीक, यही होगा, ओ सॉरी, P1 P2 नहीं आएगा, V1 वेग। ठीक, वेग आएगा, वेग आएगा, P1 तो हमारा हो गया क्या, वस्तु। ठीक है, M V2 और M क्या, V1। ठीक है, बटे में हमारा क्या आ जाएगा, बटे में हमारा आ जाएगा T। ठीक, अब इन दोनों को क्या करिए, घटा दीजिए। ठीक है, और घटा दीजिए, क्या आया, क्या आ जाएगा बताएं, F समानुपाती M क्या क्या आ जाएगा, सॉरी, F समानुपाती M क्या आ जाएगा हमारा कॉमन। ठीक है, M को बाहर निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचा, अंदर बचा हमारा V2 माइनस V1। ठीक, यही बचा, बटे में हमारा क्या बचा, T बचा। ठीक है, अब V2 माइनस V1 को सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा, F समानुपाती क्या आ जाएगा, M कोष्टक हटाएंगे, नीतांक आ जाएगा क्या, डेल्टा V। ठीक, क्या आ जाएगा, डेल्टा V बटे T। ठीक, ये आ जाएगा। अब इसको और आगे सॉल्व करिए, यहां से और आगे सॉल्व करेंगे समानुपाती। अब V बटे T हमारा क्या होता है, त्वरण होता है, क्या होता है, त्वरण। तो क्या आ जाएगा, F समानुपाती M इंटू A, ये आ जाएगा। ठीक, अब जब समानुपाती हम हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, बराबर। तो F बराबर M इंटू A। ठीक, या F गुणे A, ये हमारा क्या आ गया, बल का फार्मूला। क्या आ गया, बल का फार्मूला। और यही चीज हमें क्या करनी थी, यही चीज हमें सिद्ध करनी थी। ठीक, क्या लिखेंगे यहां पर, लिखिए, किसी वस्तु पर लगाया गया बल, किसी वस्तु पर लगाया गया बल, लगाया गया बल, किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान, वस्तु के द्रव्यमान, वस्तु के द्रव्यमान। ठीक, किसके, वस्तु के द्रव्यमान M। ठीक, तथा तथा क्या हो जाएगा, बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण, बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण।
बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण, ठीक, यानी कि क्या, ए गुणनफल के बराबर होता है। उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल के बराबर होता है, ठीक, क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है, ठीक। और इसे क्या कहते हैं, संवेग का नियम। यहां पर लिख लीजिए, इसे संवेग का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, संवेग का नियम, संवेग का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, संवेग का नियम कहते हैं, ठीक। F समानुपाती m इंटू ए। देखिए क्या लिखा है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल, बल को हम जितना बढ़ाएंगे, इस बल को जितना बढ़ाएंगे, वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा, जिस दिशा में, जैसे इस दिशा में हम बल लगा रहे हैं, वस्तु है, वस्तु 10 किलोग्राम की है, ठीक है, तो इस दिशा में हम बल लगा रहे हैं, ठीक है, तो द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। त्वरण जो होता है उसके गुणनफल की क्या होगा, बराबर होगा, ठीक। इसे क्या कहते हैं, संवेग का नियम। क्या कहते हैं, संवेग का नियम, ठीक है, इसे नोट डाउन करिए। अब हम क्या देखेंगे, गति का तृतीय नियम, ठीक। हो गया, चलिए। कल क्या हुआ, किसी कारणवश हमें क्लास रोकनी पड़ी थी, ठीक है, तो चिंता नहीं करना, सब हो जाएगा, जितना भी सिलेबस हो सब कंप्लीट हो जाएगा। अब हम क्या देखेंगे, गति का तृतीय नियम, ठीक। क्या कहते हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक। क्या होता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। देखिए गति का तृतीय नियम, तृतीय नियम, ठीक। थर्ड लॉ ऑफ क्या हो जाएगा, मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। गति के दो नियम हमने पढ़ लिए, अब तीसरा पढ़ेंगे, ठीक। देखिए प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। क्या होता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है, प्रतिक्रिया होती है। क्या होता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है, ठीक। जैसे बंदूक से हम गोली चलाते हैं, बंदूक वाला ये उदाहरण जो है ये बड़ा फेमस है, ठीक है। तो जब हम बंदूक से गोली चलाते हैं तो गोली क्या करती है, आगे की ओर जाने के लिए बल लगाती है, किस पर, बंदूक पर, ठीक। और बंदूक कहाँ आती है, गोली आगे की ओर जाती है, बंदूक कहाँ जाती है, पीछे की ओर आती है, ठीक। बंदूक कहाँ जाती है, पीछे की ओर आती है, ठीक। इसी तरह से नाव में होता है, जब नाव के किनारे हम उतरते हैं, नाव के किनारे, तो हम नाव पर पीछे की ओर बल लगाते हैं, तो हम कहाँ जाते हैं, आगे की ओर जाते हैं, ठीक। एग्जाम्पल लिखिए इसके, एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, बंदूक चलाने पर गोली आगे की ओर, पहला।
बंदूक चलाने पर गोली आगे की ओर, ठीक, तथा बंदूक पीछे की ओर धक्का मारती है, तथा बंदूक पीछे की ओर धक्का मारती है। किसी ने बंदूक चलाई है, चलाई होगी तो पता होगा, ठीक। क्या करते हैं, जब हम बंदूक चलाते हैं गोली आगे की ओर जाती है और हमें क्या होता है, झटका पीछे की ओर लगता है। बंदूक में झटका जो होता है पीछे की ओर लगता है। अगर अच्छे से ना पकड़ो तो गिर भी जाओगे, उसमें भी कोई राय नहीं है। अगर अच्छे से बंदूक को नहीं पकड़ते हो तो धक्का इतना तेज होता है कि आप गिर भी जाओगे, ठीक है। तो जो कमजोर व्यक्ति हो वो ना चलाएं बिल्कुल भी। दूसरा क्या आ जाएगा, नाव के किनारे कूदने पर, लिखिए दूसरा आपका क्या आ जाएगा, नाव के किनारे कूदने पर, क्या, नाव के किनारे कूदने पर नाव पीछे की ओर हट जाती है। नाव क्या होता है, नाव पीछे की ओर हट जाती है, पीछे की ओर हट जाती है। नाव क्या होता है, पीछे की ओर हट जाती है, ठीक। अगला एग्जांपल लिखिए। अब रॉकेट वाली बात आती है। रॉकेट, इसकी ये जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, इसका एक शॉर्ट भी हम अपलोड करने वाले हैं, उसकी भी तैयारी चल रही है। जैसे ही शॉर्ट शूट होता है वो आपको शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगा, ठीक। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम वहां से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाव पर बैठे हैं, बोटिंग काफी शौक होता है लोगों को बोटिंग करने का, स्पेशली लड़कियों को ज्यादा शौक होता है बोटिंग करने का। तो नाव के जब किनारे उतरो ना, तो पैर से जब हम उतरते हैं ना, तो पैर से जो बल लगता है ना, नाव में लगता है पीछे की ओर। हम कहाँ जाते हैं, आगे की ओर जाते हैं। तो नाव हमारी जो होती है वो पीछे की ओर हट जाती है और हम आगे किनारे में क्या होते हैं, कूद जाते हैं, ठीक। यही सेम प्रक्रिया क्या होती है रॉकेट में। लिखिए, रॉकेट प्रक्षेपण में, तीसरा, रॉकेट प्रक्षेपण में क्रिया नीचे की ओर, जबकि, देखिए, प्रक्षेपण में क्रिया नीचे की ओर, जबकि रॉकेट कहां जाता है, ऊपर की ओर। कहां जाता है, रॉकेट ऊपर की ओर गति करता है। क्या करता है, गति करता है। अब उसमें जो फ्यूल होता है, जब वो उसका दहन होता है तो उससे जो गैसें निकलती हैं, वो गैसें कहां बल लगाती हैं, नीचे की ओर गैसें लगाती हैं। निकलने के लिए बल गैसें कहां लगाती हैं, ऊपर की ओर, ठीक। गैसें निकलती नीचे की ओर है, लेकिन बल कहां लगता है, ऊपर की ओर, ठीक। तो गैसें हमारी नीचे की ओर आती हैं और रॉकेट हमारा कहां जाता है, ऊपर की ओर जाता है, ठीक। इसी तरह से किसी जंतु का गाड़ी खींचना, एक ये भी उदाहरण है। 4th नंबर लिखिए, किसी जंतु का गाड़ी खींचना, क्या, गाड़ी खींचना। जैसे कि ढलान में मान के चलिए कोई चीज खड़ी हुई है, गाड़ी बैल देखा है, गांव में चलते हैं, अब तो हालांकि बंद हो गया, लेकिन बहुत से गांव में अभी प्रयोग होता है, बहुत से नहीं, हर जगह लगभग प्रयोग होता है। तो जब बैल गाड़ी को खींचता है ना, तो गाड़ी द्वारा बल कहाँ लगता है, पीछे की ओर, ठीक। ढलान में हो या चढ़ान में, ठीक। चढ़ान में जब होगा, ऐसे चढ़ रही है गाड़ी ऐसे ऊपर, ठीक, हल्का सा क्या है, चढ़ाव है, ठीक। तो गाड़ी पर बल लगता है पीछे की ओर,
ठीक। और बैल कहाँ खींचता है, नीचे की ओर, ये आपने देखा होगा। ठीक। और एक और बल होता है इसी में, पंजों के बल चलना। जो जंतु होते हैं पंजों के बल चलते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए 5वां नंबर लिख लीजिए, पंजों के बल चलना, पंजों के बल चलना। अब यहीं पर समझ लीजिए कि यदि आपको आगे की ओर जाना है तो आप धरती पर कहां बल लगाते हैं, पीछे की ओर। ठीक, आपके पंजों से जो ये तलवे होते हैं, ठीक है, पैरों के, यहां से आप बल कहां लगाते हैं, धरती में आप लगाते हैं पीछे की ओर। ठीक, तब आप बढ़ पाते हैं आगे की ओर। ठीक, वहीं पर यदि ऑयल या कोई ऐसी चिकना पदार्थ, कोई ऑयल ग्रीस वगैरह कुछ डाल दिया जाए, फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पीछे की ओर बल लगना कम हो जाएगा, डेफिनेटली आप चल नहीं पाएंगे। ठीक, यही होगा। ठीक, और एक नोट लिखिए, एक नोट इंपॉर्टेंट है, वो नोट लिखिए, यहां पर लिख लीजिए नोट, नोट करके लिखिए, नोट करके, बल को परिभाषित करने वाले दो नियम, बल को परिभाषित करने वाले दो नियम, बल को परिभाषित करने वाले दो नियम। क्या, बल को परिभाषित करने वाले दो नियम कौन कौन से हैं, पहला और दूसरा। ये क्वेश्चन बन जाता है, तो ध्यान रखना कि बल की परिभाषा सिर्फ प्रथम और द्वितीय नियम से होती है। ठीक है, और द्वितीय। ठीक है, बल को परिभाषित करने वाले कितने नियम है, दो नियम है, एक पहला नियम और एक दूसरा नियम। किसका, ऊष्मागति, वो ऊष्मागति बोल दिया, गति का पहला नियम और दूसरा नियम। ठीक, ये नियम ऐसे हैं जो क्या करते हैं, बल को परिभाषित करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहां से ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। ठीक, अब हमारा क्या आ जाएगा, संवेग संरक्षण का नियम। ये चीज समझ में आ गई ना, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब यहीं से देखो, आप बॉल लो, बॉल ऐसे आप मारो उसे जमीन में, वो क्या जाएगी, ऊपर की ओर। बॉल जितना फोर्स किस पे लगाएगी, पृथ्वी पर। ठीक, पृथ्वी भी उतना फोर्स क्या लगा देगी, बॉल पर। ठीक, तो ऐसा नहीं है, ये उदाहरण नहीं रखने हैं, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट समझना है आपको। ठीक, एग्जाम्पल तो कहीं से भी तैयार हो सकता है। ठीक, इतने मैंने लिखवाए हैं, बॉल का मैंने नहीं लिखवाया है, बॉल से है ना, कहीं से भी हो सकता है। एक वो बॉल आती है, इतनी छोटी सी होती है, वो तो काफी तेज, मतलब ऐसे थोड़ा सा फेंक दो और छत पे लग जाए, है ना, इलास्टिसिटी उसकी ज्यादा होती है, अच्छी, है ना। ठीक, अब हम क्या देखेंगे, संवेग संरक्षण का नियम। ठीक, इसे नोट डाउन करिए पहले, फिर देखते हैं संवेग संरक्षण का नियम। चलिए, क्या देखेंगे हम, संवेग संरक्षण का नियम। ठीक, पहले इसे मिटा देते हैं। ठीक, क्या देखेंगे अब, संवेग संरक्षण का नियम, यहां पर लिखते हैं हम, संवेग संरक्षण का नियम। ठीक, क्या देखेंगे हम, संवेग संरक्षण का नियम। ठीक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, जिसको इंग्लिश में वाले हो जो हो, क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक, लिखिए, पहला संवेग संरक्षण का नियम क्या है, पहले लिखिए फिर समझते हैं। ठीक, पहला लिखिए आप, संवेग न तो उत्पन्न होता है और न ही विनाश होता है। ठीक, संवेग, संवेग ना तो उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है और ना ही विनाश होता है। ठीक, संवेग क्या है,
संवेग ना तो उत्पन्न होता है और ना ही इसका क्या होता है, विनाश होता है। ठीक, केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या होता है, स्थानांतरित होता है। देखिए, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित क्या होता है, स्थानांतरित होता है। केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या होता है, स्थानांतरित होता है। कहने का मतलब जैसे कि एनर्जी होती है ना, एनर्जी की परिभाषा है ना कि एनर्जी को ना तो वो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। ठीक, इसी तरह से संवेग में है कि संवेग ना तो उत्पन्न होता है और ना ही इसका विनाश होता है। एक चीज का एक वस्तु का संवेग दूसरी वस्तु में क्या हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। ठीक, दूसरा पॉइंट लिखिए, यदि किसी वस्तु या वस्तुओं के निकाय, दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, यदि किसी या किन्हीं, ठीक है, किसी वस्तुओं, लिखिए, यदि किसी वस्तुओं वस्तु या वस्तुओं के निकाय, वस्तु या वस्तुओं के निकाय क्या आ जाएगा, वस्तुओं के निकाय, किसी वस्तुओं या वस्तु के निकाय, ठीक है, वस्तु या वस्तुओं के निकाय, ठीक है, निकाय यानी कि क्या हो जाएगा, निकाय यानी सिस्टम, ठीक है, सिस्टम पर ठीक है, सिस्टम पर कोई बल ना लग रहा हो, क्या है, कोई बल ना लग रहा हो, कोई बल ना लग रहा हो, यदि किसी वस्तु या वस्तुओं के निकाय पर क्या लग रहा हो, कोई बल ना लग रहा हो और उस वस्तु या निकाय पर संवेग उत्पन्न हो जाए, और उस वस्तु या निकाय पर क्या उत्पन्न हो जाए, संवेग उत्पन्न हो जाए। क्या हो जाए, संवेग उत्पन्न हो जाए, तो संवेग क्या होगा, तो संवेग संरक्षित होगा, तो संवेग संरक्षित होगा। कैसे होता, ऐसा है, हमने क्या कहा कि यदि किसी वस्तु या वस्तुओं का निकाय, वह वस्तुओं के निकाय पर कोई बल ना लग रहा हो, जैसे कि कोई कार खड़ी है, यहां समझिए कोई कार कोई कार खड़ी है, ठीक है, सामने से कोई कार आई तेजी से, अब देखो जो खड़ी कार है उसमें तो कोई संवेग नहीं है, लेकिन जो कार आ रही है स्पीड में, 10 की स्पीड में, 50 की स्पीड में, 100 की स्पीड में, उसमें क्या है, संवेग है, ठीक है, जब वो उस कार से टकराती है तो क्या होता, सामने वाली बस डैमेज नहीं होती, वो भी डैमेज हो जाती है जो खड़ी होती है, ठीक, उसका संवेग किस में आ जाता है, खड़ी वाली कार में स्थानांतरित हो जाता है, और अचानक कितना संवेग आने से वो कार क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। ठीक, जैसे देखिए एग्जाम्पल, देखिए रेलगाड़ी, एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी कैसे हो जाएगा,
इंजन सिर्फ एक डिब्बे को खींचता है। कितने? एक डिब्बे को। इसके आगे लिखिए, इंजन सिर्फ एक डिब्बे को खींचता है। किसको खींचता है? एक डिब्बे को। एक डिब्बे को खींचता है। कौन? इंजन खींचता है। इंजन क्या करता है? सिर्फ एक डिब्बे को खींचता है। ठीक है, यहां से समझ में आ जाएगा। बाकी अपने आप बढ़ते हैं। क्या होता है? बाकी अपने आप क्या होते हैं? बढ़ते हैं। बाकी अपने आप बढ़ते हैं, या बाकी डिब्बों में संवेग का क्या होता है? संरक्षण होता है। बाकी डिब्बों में संवेग का संरक्षण होता है। संवेग का संरक्षण होता है। ठीक। क्या होता है? डिब्बे आपने देखा होगा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इंजन सिर्फ एक डिब्बे से कनेक्टेड होता है, सभी डिब्बों से कनेक्टेड होता नहीं है, सिर्फ एक डिब्बे से कनेक्टेड होता है। बाकी डिब्बे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो इंजन क्या करता है? सिर्फ एक डिब्बे को खींचता है। ठीक, एक डिब्बे को खींचता है। ठीक, और संवेग किन में लगता है? सारे के सारे डिब्बों में। ठीक, तो जो एक डिब्बे को खींच रहा है और बाकी डिब्बों में क्या होता है? संवेग का संरक्षण होता है, वो उसके साथ क्या होते हैं? खिंचते चले जाते हैं। ठीक, आप देख लेना, एक डिब्बे से ही कनेक्टेड होता है, बाकी डिब्बों से कनेक्टेड नहीं होता। ठीक, अब हम क्या देखेंगे? ये हमारा हो गया संवेग संरक्षण का नियम। ठीक, अब हम देखेंगे क्या? आवेग। इसे नोट डाउन करिए। अब हम देखने वाले हैं बहुत अच्छी चीज, छोटी सी चीज है। क्या देखेंगे हम? आवेग। ये हमारे यहां पर पूर्ण हुआ। अब देखेंगे हम क्या? आवेग। आवेग। ठीक, आवेग यानी कि क्या? इंपल्स। ठीक, इंपल्स। आवेग क्या है आपकी? एक सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि। कोई भी चैप्टर नहीं फिजिक्स का छूटने वाला, चैप्टर तो अपन पूरे करने वाले हैं। अब आपका चाहे एमपी टेट हो, वर्ग 2 हो, ठीक, या आपका सी टेट हो, कवर तो सब यहीं से होगा। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, एग्जाम्पल अपने आप बन जाएंगे। ठीक, एग्जाम्पल कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट वही रहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सी टेट के लिए अलग साइंस होती है, एमपी टेट के लिए अलग साइंस होती है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, छोटा बड़ा सिलेबस छोटा बड़ा हो जाता है, क्योंकि यदि आपको पूरा आ रहा है, इतना आ रहा है कि भाई पूछ ले, कहाँ से पूछेगा? आखिरकार पूछ ले भाई। आपको जितना सिलेबस दिया गया है उससे आपने कई गुना ज्यादा पढ़ रखा है। ठीक, आपने सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्या कर रखे हैं? क्लियर कर रखे हैं। अब भाई पूछ ले, जहां से पूछना है वहां से पूछ सकता है। भाई हमने तो सब पढ़ रखा है, पूछो कहां से पूछोगे? है ना, वही चीज होती है। हाँ, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, क्वेश्चन अपने आप बन जाएंगे। ठीक, तो आवेग, आवेग की बात कर रहे थे। आवेग क्या है? एक शक्तिशाली बल है। ठीक, आवेग को हम क्या कहेंगे? आप लिख सकते हैं, क्या है? एक शक्तिशाली बल है। शक्तिशाली बल है। ठीक, आवेग क्या है? शक्तिशाली बल है। कब लगता है? यह अल्प समय, अल्प समय मतलब बहुत थोड़े समय के लिए, यहां पर लिखिए अल्प समय। ठीक, कब लगता है? बहुत थोड़े समय के लिए लगता है। ठीक है, तो आवेग बराबर क्या होगा आपका? आवेग बराबर हो जाएगा आपका बल गुणे समय। आवेग बराबर आपका क्या हो जाएगा? बल गुणे समय।
ठीक, क्या होता है, बहुत कम समय के लिए आरोपित होता है ये। ठीक, आवेग बराबर क्या हो जाएगा, बल गुणे समय। ठीक, आई से प्रदर्शित करते हैं, आई बराबर क्या हो जाएगा, एफ इंटू टी। ठीक, टी यानी कि टाइम। ठीक, मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा एन इंटू एस। मात्रक क्या हो जाएगा, एन इंटू एस। ठीक, न्यूटन। न्यूटन बल का मात्रक क्या होता है आपका, न्यूटन होता है। समय का क्या होता है, सेकंड होता है। ठीक, न्यूटन हमारा क्या होता है, किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर। क्या सॉल्व कर लीजिए, किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक, इंटू में क्या आ जाएगा हमारा, सेकंड है तो इंटू में हमारा क्या आ जाएगा, सेकंड एक और आ जाएगा। ठीक, अब एक एस से एक एस क्या होगा, एक एस से ऐसे एक एस हमने काट दिया, क्या निकल गया हमारा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये निकला आवेग का मात्रक। ठीक, अब इसकी चाहें तो आप वेमा भी बना सकते हैं। वेमा क्या निकाल आएगी, वेमा देख लीजिए इसी की, वेमा की हम बात करें, वेमा, वेमा क्या निकलेगी, वेमा हमारी निकलेगी, द्रव्यमान है हमारे पास, हमने m लिख दिया। ठीक, लेंथ है हमारे पास, हमने l लिख दिया। s क्या है, सेकंड हमारे पास इनवर्स में है तो t माइनस 1। ठीक, ये हो गई आपकी विमान। अब इसके एग्जाम्पल देखें। हाँ, हमने ये तो पढ़ लिया कि शक्तिशाली बल है, अल्प समय के लिए आरोपित होता है। कैसे, खिलाड़ी द्वारा बॉल पकड़ना। जैसे खिलाड़ी होता है ना, बॉल आई तेजी से पकड़ता है और पीछे की ओर हाथ खींचता है। ठीक, बॉल द्वारा जो बल लगता है ना, एक थोड़े समय के लिए लगता है, वो क्या होता है, आवेग होता है। ठीक, ट्रेन के डिब्बों के बीच में लगे शॉकअप। क्या, ट्रेन के डिब्बे के बीच में जो शॉकअप लगे रहते हैं, उनका तात्पर्य होता है कि डिब्बे एक दूसरे से टकराएंगे। ठीक, जब ब्रेक लगता है उसमें, या ट्रेन अचानक चलती है तो जब ब्रेक लगता है तो आपस में डिब्बे टकराएंगे, बल लगाएंगे तो आपस में, वो अल्प समय के लिए बल लगता है लेकिन इतना तेज बल होता है किसी भी चीज को दबा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे आपके, आवेग के, खिलाड़ी द्वारा बॉल पकड़ना, क्या हो जाएगा, खिलाड़ी द्वारा बॉल पकड़ना, खिलाड़ी द्वारा बॉल पकड़ना। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, ट्रेन के डिब्बों के बीच लगे शॉकअप, ट्रेन के डिब्बों के बीच लगे शॉकअप। एक और एग्जाम्पल है बहुत अच्छा, वहां से आप समझ, आप कितनी चीज उठा सकते हैं, कितने वेट की, कितने द्रव्यमान की, मान के चलिए आप 30 किलो की गेहूं की बोरी आप उठा सकते हैं। ठीक, अब वही बोरी आप उठा सकते हैं, अपने सर पे भी रख सकते हैं, आपको कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। और वही चीज अगर ऊपर से आपके सर पे गिराई जाए तो हो सकता है आपकी गर्दन टूट जाए, हड्डियां टूट जाए, है ना। तो वो जो अल्प समय के लिए आरोपित हो रहा है, कितने समय के लिए, अल्प, वैसे आपके ऊपर वो बोरी उठा के रख दी जाए आपको कोई क्षति नहीं पहुंचेगी, लेकिन वही अगर ऊपर से फेंक दी जाए तो अल्प समय के लिए उसमें क्या होगा, आवेग उत्पन्न हो जाएगा, आवेग उत्पन्न हो जाएगा, वो आपको क्षति पहुंचा देगा। ठीक, ऐसे ही होता है अचानक से डर, है ना, कोई चीज है हमने कस के पकड़ ली, हमें डर लगा, अचानक से हमने पकड़ ली, वो चीज क्या हो गई, दब गई। ऐसी आपको कैन दे दी जाए, आप कैन नहीं दबा पाएंगे, लेकिन जब डर लगता है कैन वो दब जाती है अचानक से। ठीक, यहां से ये वाला चैप्टर हमारा क्या होता है, समाप्त होता है। अब हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, अब हम स्टार्ट करेंगे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हम कब स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप कमेंट करके बताइए कौन व्यक्ति वीडियो कहाँ से देख रहा है और किस एग्जाम की तैयारी कर रहा है। ठीक, और वीडियो को लाइक करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। धन्यवाद।